ध्यानचंद, द गॉड ऑफ हॉकी, आखिर कौन थे? हॉकी हमारा नेशनल गेम क्यों है? इन्हीं टॉपिकों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बचपन से हमें सिखाया गया कि हमारा नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया का कोई नेशनल गेम है ही नहीं। तो फिर हमें ये क्यों सिखाया गया? इसकी कहानी शुरू होती है 29 अगस्त 1905 जब इलाहाबाद में ध्यान सिंह का जन्म हुआ। बचपन में उनको खेल से उतना लगाव नहीं था। आर्मी में ज्वाइन होने से पहले उन्होंने कभी हॉकी नहीं खेली थी। उनको हॉकी में रुचि तब आई जब उन्होंने अपने रेजिमेंट के दोस्तों को हॉकी खेलते हुए देखा। उनके दोस्त उनको चंद कह के बुलाते थे क्योंकि उनकी ड्यूटी के बाद रात में चांद की रोशनी में वो हॉकी खेला करते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया था ध्यानचंद। उन दिनों इंडियन हॉकी फेडरेशन 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स के लिए अपनी हॉकी टीम चुनने वाली थी, इसीलिए उन्होंने एक टूर्नामेंट रखा, द बीटन कप। ध्यानचंद को यूनाइटेड प्रोविंसेस की तरफ से खेलने का मौका मिला। पहले ही मैच में उन्होंने अपनी काबिलियत से सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था। उनकी टीम उनकी बदौलत बीटन कप जीत गई थी। कुछ ही महीनों बाद ओलंपिक टीम अनाउंस हुआ, जिसमें चंद का नाम भी था। ओलंपिक्स शुरू होने से पहले प्रैक्टिस मैच रखे गए भारत इंग्लैंड के बीच। उन मैचों में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को इस तरीके से हराया कि उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने ओलंपिक्स में अपनी टीम को भेजने से ही इनकार कर दिया। ऐसी थी हमारी टीम। 1928 समर ओलंपिक्स में जब सारे देश बहुत ही कम मार्जिन से हार जीत रहे थे, तब इंडिया का स्कोर कार्ड कुछ ऐसा था। फाइनल में इंडिया ने नीदरलैंड्स को 3-0 से हराकर गोल्ड जीता। तभी पूरी दुनिया ने चंद की काबिलियत को देखा और उनको नाम दिया गया द मैजिशियन ऑफ हॉकी। 1932 के समर ओलंपिक्स में भारत का फॉर्म और अंदाज बिल्कुल भी नहीं बदला था और इस बार हम पिछले ओलंपिक्स से भी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। फाइनल में हमने यूएसए को 24-1 से हरा दिया, जो उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और 2003 तक नहीं था। फिर आया 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, जब चांद को हॉकी टीम का कैप्टन बनाया गया। उस ओलंपिक में एक तरफ भारत बड़े अंतरों से जीत रहा था और दूसरी तरफ जर्मनी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनल में भारत और जर्मनी आपस में भिड़े। उस मैच में हमने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया और ये हमारी तीसरी लगातार ओलंपिक गोल्ड थी। उस वक्त अडोल्फ हिटलर ध्यानचंद के खेल को देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने चंद से कहा, तुम हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो? तब चंद ने कहा, जी मैं इंडियन आर्मी में लांस नायक हूँ। फिर हिटलर ने कहा, जर्मन आर्मी में आ जाओ, मैं तुमको कर्नल की पोजीशन दूंगा। इंडियन आर्मी में तुम्हें क्या मिलेगा? तब ध्यानचंद ने जवाब दिया, सर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश को आगे ले जाऊं, देश की नहीं कि वह मुझे आगे ले जाए। मैं अपने देश से ही खेलूंगा। ये कहा जाता है कि अथॉरिटीज ने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़ दिया था, ये चेक करने के लिए कि अंदर कहीं मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन उसमें कोई मैग्नेट नहीं मिला। उसके बाद 2 ओलंपिक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। फिर ध्यानचंद की उम्र 40 क्रॉस कर गई, इसीलिए उन्होंने ओलंपिक्स में फिर कभी अपीयर नहीं किया। उन्होंने अपने करियर में 400 से भी अधिक गोल किए। 1956 में उनको पद्म भूषण और 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके एक्सीलेंट स्टिक वर्क और बॉल कंट्रोल करने की काबिलियत के लिए उनको द विज़र्ड और द गॉड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। लेकिन उन्होंने हमारे देश को हॉकी के पीक तक पहुंचा दिया था, इसीलिए आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनको मेरा सलाम। 1948 लंदन ओलंपिक्स भारत का पहला ओलंपिक्स था, जहां हम स्वाधीन भारत के रूप में खेल रहे थे। इस बार भी हमने गोल्ड जीता और सिर्फ यही नहीं, अगले 2 ओलंपिक्स 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबोर्न में गोल्ड जीतकर हमने दूसरी हैट्रिक लगा दी थी। इसी दौरान हमें बालवीर सिंह के रूप में एक और हॉकी लेजेंड मिला था। अब तक हम हॉकी छोड़कर और किसी भी स्पोर्ट में नाम नहीं कमा पाए थे, इसीलिए तभी ये मिथ चालू हुआ कि हॉकी ही हमारा नेशनल गेम है, क्योंकि हॉकी को छोड़कर हमें और कोई खेल तो आता नहीं था और ये मिथ आज तक चली आ रही है। उस समय ऐसा लगता था कि भारत को छोड़कर बाकी सभी देश सिल्वर के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड तो पहले से ही पक्का था, भारत को ही मिलेगा। लेकिन ये सोच तोड़ी पाकिस्तान ने।
जब 1960 रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने हमें 0-1 से हरा दिया। ये हमारा पहला ओलंपिक्स था जिसमें हम गोल्ड नहीं जीत पाए। लेकिन 1964 टोक्यो में हमने पाकिस्तान से पिछले ओलंपिक्स का बदला ले लिया, फाइनल में गोल्ड जीतकर। ये हमारा 7वां गोल्ड था, लेकिन उसके बाद के 2 ओलंपिक्स हमें ब्रोंज से संतुष्ट होना पड़ा। ये साफ नजर आ रहा था कि हॉकी पे हमारा डोमिनेंस कम हो रहा है। इससे भी बुरा वक्त तब आया जब फील्ड हॉकी में एस्ट्रोटर्फ का यूज होने लगा। एस्ट्रोटर्फ का मतलब है आर्टिफिशियल ग्रास, जो हॉकी के लिए बनाया गया था। हमारे खिलाड़ियों ने इस सरफेस पे पहले कभी नहीं खेली थी, लेकिन 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स एस्ट्रोटर्फ पे ही होना था। लेकिन इंडिया में कहीं भी एस्ट्रो पिच नहीं था, इसीलिए हमारे प्लेयर्स को ग्रास में प्रैक्टिस करना पड़ता था, लेकिन ओलंपिक्स में खेलना था एस्ट्रोटर्फ पे। तो नतीजा ये हुआ कि हमने उस साल 7th पोजीशन हासिल किया। लेकिन 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में हमने कमबैक किया और एक बार फिर गोल्ड जीता। लेकिन ये हमारी हॉकी हिस्ट्री का आखिरी गोल्ड था। इसी दौरान हमारी वुमेन्स हॉकी टीम ने भी ओलंपिक डेब्यू किया, जिसमें हम 4th आए। फिर शुरू हुआ द पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन, जो 1980 से 2008 तक चला, जहां पर हम एक बार भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। और इंडियन हॉकी का सबसे खराब समय आया 2008 में, जब हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। लेकिन हमने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीता और 2010 एशियन गेम्स में ब्रोंज, पर ओलंपिक मेडल अब भी बहुत दूर लग रहा था। 2012 लंदन ओलंपिक्स में हमें 8वां स्थान मिला। हमने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कुछ प्रोग्रेस दिख रहा था। 2016 रियो ओलंपिक्स में एक और बार फिर हम 8वें नंबर पर आए, लेकिन उस साल हमारी वुमेन्स टीम 36 सालों बाद ओलंपिक्स में कमबैक कर रही थी, लेकिन उनको भी 8वां स्थान ही हासिल हुआ। लेकिन इसके बाद हमने कभी वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमारी वुमेन्स टीम ने भी 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर जीता। इसके बाद आया टोक्यो 2020, जहां पे हमारी मेंस टीम ने 40 साल बाद ओलंपिक मेडल जीत के इतिहास रच दिया और हमारी वुमेन्स टीम ने भी 4th पोजीशन हासिल की। और अगर हमारा ये फॉर्म अगले ओलंपिक्स तक चलता रहा तो हमें हमारा खोया हुआ ग्लोबल डोमिनेंस वापस मिल सकता है। इसीलिए आज मैं सैल्यूट करता हूँ हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को, जिन्होंने इंडियन हॉकी को एक मुकाम तक ले गए। सैल्यूट करता हूँ मैं हॉकी इंडिया को, जो 2008 में बुरी तरीके से फेल होने के बाद भी इंडियन हॉकी को आज ओलंपिक ब्रोंज तक पहुंचाया और कल हम ओलंपिक गोल्ड भी जीतेंगे। जय हिंद।